जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि जो फार्म हमने बनाना है गोट के लिए उसकी बेसिक रूल्स क्या होने चाहिए। जहां गोट फार्मिंग में कामयाबी के लिए बाकी चीज़ें अहमियत की हामिल हैं, उनको समझना ज़रूरी है, वहाँ फार्म की जो बेसिक कंस्ट्रक्शंस के जो बेसिक रूल्स हैं उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो वन बाय वन मैं चीज़ों को लेके चलूँगा। बेसिक सी चीज़ें हैं, बिल्कुल आसान, जो कि इंसान गलती करके उसके बाद इंसान को समझ आती है कि ये चीज़ हमने गलत कर ली है। तो उसमें जो पहली चीज़ है वो है फार्म की एंट्रेंस। अगर तो आपने बड़ी सतह पे फार्म बनाया है, बड़े स्केल पे है, तो आपने अपने फार्म की जो एंट्रेंस है वो कम से कम इतनी बड़ी रखनी है कि उसमें से एक ट्राली वगैरह, एक जो बड़ा डाला है वो आसानी से गुजर सके। फार्म की एंट्रेंस बड़ी होनी चाहिए ताकि आपको फीड लेके आनी है या कुछ भी चीज़ें जो फार्म के अंदर लेके आनी है या फार्म के अंदर से बाहर आपने लेके जानी है, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट है, बड़ी ट्रांसपोर्ट, वो आराम से इंटर और आउट हो सके। अगर आपका फार्म छोटे स्केल पे है फिर भी उसकी एंट्रेंस कम से कम इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें एक गधा रेड़ी या फिर जो मोटरसाइकिल के पीछे ट्राली वगैरह लगी होती है वो आसानी से इंटर हो सके। ये तो बात होगी एंट्रेंस की। अब दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं बाड़ की। जो फेंस लगानी है, चार दीवारी लगानी है, उसमें आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे सस्ता जरिया है वो भी आजकल महंगा हुआ है, बांस। तो आपने चाहे बांस लगाने हैं, चाहे आपने जो लोहे के राड वगैरह से चौड़े जो सुराखों वाली बड़ी जाली होती है वो आपने लगानी है। इसमें सरिये के साथ जाली बन जाती है, वो भी लोग यूज़ कर रहे हैं। इस पे पतली जो बारीक तारें होती हैं उसके साथ छोटे खाने वाली जो जाली है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इसकी हाइट की, कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि वो 3-3.5 फुट की जो हाइट की वो जाली, जो बाड़, चाहे वो बांस से हो, जिस चीज़ से भी हो, वो उसकी हाइट का ख्याल नहीं रखते। 3-3.5 फुट वो समझते हैं कि इनफ है, जबकि 3 फुट 4 फुट ये बड़े जानवरों के लिए तो इनफ है। लेकिन जो छोटे जानवर हैं इनकी आदत में छलांगे मारना, उछलना, कूदना, और ब्रीडर वगैरह जब सीज़न आता है तो मस्ती वगैरह करते हैं, तो तब वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, तब वो छलांगे वगैरह लगाते हैं, इधर उधर कूदते हैं। तो वो जो 3 फुट या 4 फुट की बाड़ है उसको वो आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। इसके बाद जो गाय भैंसें हैं वो इतनी बाड़ को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि वो इतनी छलांगे वगैरह नहीं लगाती हैं। अलबत्ता बछड़े जो हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। तो इस वजह से जो आपने बाड़ लगानी है उसकी हाइट कम से कम 5 फुट तो ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि फार्म की डायरेक्शन की। लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि फार्म की, चूंकि आपको पता है कि फार्म जो गोट फार्मिंग का है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और जो विड्थ है वो उसकी कम होती है। तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि फार्म की डायरेक्शन पाकिस्तान में रहते हुए कैसी होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि हवाओं का जो रुख है वो शमालन जनूबन हवाएं चलती हैं। गर्मियों और सर्दियों में इनका रुख चेंज होता है, लेकिन मोस्टली जो हवाएं हैं वो शमालन और जनूबन चलती हैं। और जो सूरज की रोशनी है वो इसके अपोजिट है। तो पाकिस्तान में, इंडिया में इसकी जो डायरेक्शन है, फार्म की जो लेंथ है, जो हमने लंबाई ज़्यादा रखनी है, वो ईस्ट वेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और शमालन जनूबन जो है वो हवा के लिए हमने खुली रखनी है। चाहे आप उसमें विंडो लगाएं, जैसे बाड़ का जिक्र किया कि उसमें बड़ी जो मोटे राड वाली और बड़े सुराखों वाली जाली है जो है वो लगाई जाती है एज ए बाड़ के, तो वही हम एज ए विंडो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खिड़कियां वगैरह लगा के भी हम विंडो का कर सकते हैं, या फिर लोग क्या करते हैं कि दीवार के अंदर से ही सुराख वगैरह बीच बीच में ईंटें वगैरह छोड़ देते हैं, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली बात हो गई डायरेक्शन की। लेंथ जो है वो ईस्ट वेस्ट होनी चाहिए। जो चौड़ाई है जो कि कम होती है वो होनी चाहिए शमालन और जनूबन, ठीक है। तो इस तरह इसका फ़ायदा ये होगा कि शमालन जनूबन जब हवाएं चलेंगी तो जो फार्म के अंदर अमोनिया गैस की प्रोडक्शन है उस पर हम बाद में आएंगे, इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। तो वो अमोनिया गैस जो है वो फार्म के अंदर नहीं रहेगी, और जो भी गैसेस वगैरह और बनती हैं वो फार्म के अंदर नहीं रहेंगी, उनका खराज होता रहेगा।
और फार्म के अंदर फ्रेश एयर जो है वो 24 घंटे मौजूद होगी। और जो डायरेक्शन की बात है कि लेंथ जो है वो ईस्ट वेस्ट होगी, तो उसका ये ताल्लुक है कि गर्मियों में धूप अंदर नहीं दाखिल होगी और सर्दियों में धूप अंदर सारी की सारी दाखिल होगी। तो इस तरह ये फ़ायदा हो जाएगा कि गर्मियों में धूप से बच जाएंगे और सर्दियों में हमें जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो हमें मुयस्सर हो। अब बात कर लेते हैं अमोनिया गैस की। जो बकरियों की फीसेस हैं, मेंगने हैं, पेशाब है, उससे गैस प्रोड्यूस होती है अमोनिया। अब इसका क्या नुकसानात होते हैं, ये लंग्स में जाती हैं और वहाँ जाके जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं उनको क्रिएट करती हैं। और अक्सर आपने सुना होगा कि जानवर सडन डेथ हो गई है, तो वो अमोनिया, जब आप जहाँ सडन डेथ हो आप वहाँ जाएं, ख़ासतौर पे रात के वक्त, क्योंकि लोग सर्दियों में अक्सर चारों तरफ बंद कर देते हैं ताकि सर्दी ना लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सर्दी से कम और अमोनिया गैस से डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जहाँ डेथ हो आप जाएँ, वहाँ अमोनिया गैस आंखों में चुभती है आपको, तो इससे हमें जानवरों को बचाना है। अब ये मैं बात कर रहा था कि ये फीसेस से, मैंगनों से और यूरिन से होती है। इस वजह से हमने फार्म की सफाई का बेहतरीन तरीके से ख्याल करना है। आजकल लोग एलिवेटेड फ्लोरिंग पे काम कर रहे हैं, ज़मीन से 4-5-6 फुट जो है वो ऊंचा लकड़ी से बना के जो बेड है या किसी भी चीज़ से, लोहे से बना के, तो इस तरह जो 5-6 फुट ऊंचा रख के फार्म को बनाते हैं। बीच में सुराख वगैरह रख दिए जाते हैं, थोड़ी सी दरारें होती हैं, उससे मेंगने वगैरह नीचे गिर जाती हैं, पेशाब नीचे आ जाता है, तो उससे जो नीचे से फिर हवा वगैरह चलती रहती है तो अमोनिया गैस जो है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती और जानवर इससे अमोनिया गैस के ख़तरात जो हैं, जो रेस्पिरेटरी इश्यूज ये डेवलप करती है, उससे जानवर बच जाते हैं। तो इसके लिए ये करना है कि एक तो जब शमालन जनूबन हम रास्ता खुला छोड़ेंगे, विंडो वगैरह रखेंगे तो हवा चलती रहेगी, तो उससे ये गैसेस इकट्ठी नहीं होंगी, जानवरों के लिए नुकसान का बायस नहीं बनेंगी। दूसरा, सफाई का ख्याल करें, बार बार सफाई करें, तो जहाँ जगह गीली हो वहाँ उसे खुश करने की कोशिश करें। बेडिंग जो है वो नरम रखें, सर्दियों में बेडिंग नरम के साथ गर्म भी रखें। अगर जानवरों ने आपने फ्रेश सफाई की है तो आप ताज़ा मिट्टी का भी नीचे इस्तेमाल कर सकते हैं। तूड़ी वगैरह और जो पराली है जो लकड़ियों का बुरादा वगैरह है उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो इससे जो है वो फ्लोरिंग, जो बेडिंग है वो नरम, गर्म और जानवरों के लिए सुकून का बायस। जितनी आप जानवरों को स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट देंगे, जितना आप जो जहरीली गैसेस हैं उनसे आप उनकी जान छुड़वाएंगे, बेडिंग अच्छी होगी, उतना जानवर की सेहत अच्छी होगी, FCR अच्छी होगी, वेट अच्छा गेन करेगा, सेहत अच्छी रहेगी। तो ये टोटल बात हो गई कि फार्म की हमने डायरेक्शन किस तरफ रखनी है, हवाओं का हमने सिलसिला बनाना है, ताज़ा हवा हो, जो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट हो, अमोनिया गैस जो है वो इकट्ठी ना हो और वो जानवर के लिए किसी भी किस्म के ख़तरे का बायस ना बने। उसके बाद अक्सर लोग एक गलती करते हैं कि जो बाड़ की मैं बात कर रहा था कि बाड़ की आपने जो हाइट है वो 5 फुट रखनी है, इसके साथ साथ लोग क्या करते हैं, उसी बाड़ का जो दरवाज़ा है वो अंदर की तरफ रख देते हैं। हालांकि ये छोटी सी बात है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम इसे अप्लाई करेंगे तो जानवर, जब हम दरवाज़ा अंदर की तरफ खोलेंगे तो अक्सर ये होगा कि जानवर आके आगे बैठे होंगे, तो हमें पहले उन्हें हटाना पड़ेगा। हर बार हमें ये मुश्किल का सामना हमें भी करना पड़ेगा, दूसरा हम जानवरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो अगर उसका दरवाज़ा बाहर की तरफ होगा तो जब चाहे हम उसको दरवाजे को खोल के हम अपनी भी एंट्री कर सकते हैं और जानवरों को भी अगर बाहर निकालना है तो हम आराम से दरवाज़ा खोल के निकाल सकते हैं। उसके बाद एक अक्सर और इशू आता है, वो है पानी का। जो पानी की हौज़ी हम बनाते हैं, जो पानी का हम टब रखते हैं, तो वो हम इस तरह बनाते हैं या इस तरह टब रखते हैं कि जानवर जब भी पानी पीते हैं तो जानवर पानी गिराते हैं नीचे, अक्सर जगह गीली रहती है और सर्दियों में ये काफ़ी बड़ा इशू है। तो इसको हमने ऐसे कंट्रोल करना है कि अगर हमने बड़ा टब रखा हुआ है तो उसके नीचे एक हौज़ी ऐसी बनानी चाहिए कि जब पानी टब से बाहर गिरे तो वो हौज़ी के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू बाहर निकल जाए। ये तो है टब के सिलसिले में। अगर आपने पानी की दूसरी दीवार से की हौज़ी बनाई है, ईंटों से हौज़ी बनाई है, तो उसका जो वाल है वो हमें बाहर रखना है। फार्म के अंदर जहाँ जानवर की अप्रोच है, जानवर पहुंच सकता है, जानवर मुंह के जरिए अक्सर उस वाल को खोल लेते हैं और पानी का वहाँ पे अखराज होता है और वो वहाँ पे पानी कीचड़ वगैरह जमा हो जाता है। तो इस कीचड़ से बचने के लिए हमें जो वाल है वो हमें बाहर रखना है, बाहर से आते हुए खोलें, बाहर से आते हुए बंद कर लें। तो ये फार्म की कंस्ट्रक्शन के हवाले से छोटी छोटी बातें हैं जो हमें फार्म को बनाते हुए, एस्टैब्लिश करते हुए हमें ज़रूर ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।